हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही सेना की टीम यहां पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। रात से ही यहां पर राहत बचाव का काम जारी है। अब तक सेना की टीम यहां से कई लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा चुकी है। डरे सहमे लोगों का कहना है कि पानी इस कदर तेजी के साथ आया कि लगा था जैसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सेना की टीम उनके लिए यहां देवदूत बनकर पहुंची और उनको रेस्क्यू किया गया, उन लोगों को बचाया गया है। तो पामपोर जो दरअसल केसर का हब माना जाता है, अब यहां पर भी सैलाब का कहर है। और इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से पानी जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक पहुंच गया है और लोग अपने घरों में ही फंसकर रह गए हैं। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पामपोर की ही तस्वीर है, जहां पर देखिए किस तरह से एक तस्वीर जहां पर लोगों का सामान, लोगों को निकालने के लिए उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि पानी रोकने के लिए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार यहां पर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि रिहायशी इलाकों में पानी ना पहुंचने पाए। इसके लिए यहां पर अब एक बांध बनाया जा रहा है। और मंजूर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मंजूर, पामपोर की अगर बात करें तो यहां पर भी अब चारों तरफ, खासतौर से जो रिहायशी इलाके, इनमें भी सैलाब का पानी घुस गया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस वक्त, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल हुरेरा, अगर हम बात करेंगे जो पामपोर का खानका-ए-बाग इलाका है, इसमें दौरान शाब इस इलाके में पानी दाखिल हो गया है और जो बस्ती है, बस्ती के अंदर इस वक्त पानी है। तो लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी की निकासी अमल में लाई जाए ताकि जो बस्ती वाले हैं वो राहत की सांस लें। अगर हम बात करेंगे कल शाम से, अगर हम बात करें कल शाम की, अगर हम बात करें कल शाम जो कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया, तो जो 50 RR है, 50 RR जो आर्मी यहाँ पामपोर में मौजूद है, उन्होंने एक तो लोगों को घरों से बाहर निकाला, रेस्क्यू किया। उसके बाद कई जगहों पर बांध टूटे थे। बांध टूटने के ही बांध टूटने लगे तो जो 50 RR की टीम है उन्होंने इलाके में जाकर जो रेत के ठेले हैं वो वहां पे लिए हैं और बांधों को बांध के, और रात भर अगर हम बात करें, रात भर जो सेना थी वो यहाँ जो दरियाई जहलम के बांध है वहां पर तैनात रही। जहां जहां पर भी शिगाफ हो रहा था वहां जो सेना है वो पानी को एंड में नहीं होने देती थी। तो रात भर अगर हम बात करें, कुल मिलाकर जो सेना का आज बड़ा रोल रहा है इस सैलाबी सूरत हाल में, बड़ा रोल, खासकर अगर हम पामपोर की बात करेंगे, पामपोर, लतपोरा, अवंतीपोरा में जो यहाँ पर जो आर्मी तैनात है, उन्होंने रात भर ये ड्यूटी की है कि जो इलाके हैं, इलाकों में सैलाब ना आए। इसकी जो रेत के ठेले थे, बाकी जो चीजें थी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, और रात भर उन्होंने चलाया। उनके पास जो भी बोट्स थी वो उनको भी साथ लाया था ताकि अगर कहीं इमरजेंसी हो तो लोगों को रात के दौरान भी रेस्क्यू किया जाए। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया फौज ने वो काबिल तारीफ है। कल शाम से ही फौज जुटी थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और लोगों को सेफ मुकाम तक पहुंचाया, रेस्क्यू किया, छोटे छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया और सेफ मुकाम, कई जगहों पर अगर कहीं फूड की प्रॉब्लम थी, फूड वहां तक पहुंचाया। उसके साथ साथ जो बांध टूटे थे उन पर ठेले लगाए, भरपूर मदद की रात के दौरान। तो जो अगर पामपोर की हम बात करें, पामपोर इलाका बच गया है, लेकिन जो सेना है, सेना का बड़ा रोल रहा है इस ऑपरेशन में। हाँ बिल्कुल, यानी क्योंकि जम्मू में पहले हालात खराब हुए, उसके बाद और कहीं ना कहीं मंजूर, जिस तरह से झेलम नदी का सतह आप बढ़ रहा है और ऐसे में मुश्किलें लोगों की और ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। राहत की बात यह है कि जो जहलम का लेवल है वो अभी डाउन हो रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके हैं जिन इलाकों में पानी दाखिल हो गया है वहां से भी निकासी का काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया है। लेकिन जो लेवल है दरिया की वो नीचे जा रही है, एक बड़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए। लेकिन जो कल रात परेशानी हुई थी, अगर बारिश नहीं रुकी थी तो बहुत सारे इलाके डूब गए होते। लेकिन अगर हम बात करेंगे पामपोर के कुछ इलाके हैं जहां बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है, लेकिन अभी जो लेवल है दरिया की नीचे आ रही है, जो जिसे राहत की सांस ली है लोगों ने। और जो
एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हिसाब से बिल्कुल आप मंजूर, इलाके यानी में लोगों के सामने परेशानी तो जरूर है और इनके लिए आर्मी के जवान निकलकर सामने आए हैं और राहत पहुंचाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की खबर ये भी है कि अब झेलम का जो सतहाब है उसमें भी एक तरह से कमी हो रही है, लेवल पानी का घट रहा है। और ऐसे में लेकिन जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में खतरा तो अभी आगे बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब कश्मीर में भी सैलाब का कहर है और लगातार आप देखिए कि कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से अब बाढ़ और सैलाब की खबरें आ रही हैं। खासतौर से पामपुर में जिस तरह से कुछ रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुसा और उसके बाद लोग घरों में ही एक तरह से फंसकर रह गए हैं।